कहा गया कि इस कथा को जरूर सुनिए क्योंकि शिव पुराण की कथा पवित्र कर देती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथो यम सप्त संहिता, इसमें 7 संहिताएं हैं इसमें, जिसका नाम मैंने आज ही आपको बताया है। और एक एक शब्द हमें ईश्वर से मिलाने वाला है, इसलिए रोज इस कथा को सुनिए। जब तक आपके नगर में शहर में चल रही है तब तक ये कथा सुने। सूत जी महाराज ने पूछा कि सूत सूत महाभाग धन्यस्तम परमर्थविद अद्भुतेयम कथा दिव्या श्राविता कृपया हिना। आप बड़े बड़भागी हैं, आपको संपूर्ण पुराणों की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाग्यशाली मैं भी हूँ, मुझे भी इस कोरोना काल में संपूर्ण पुराण उपपुराण की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप में ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने हमारे मुंह से 18 पुराण सुने होंगे। कितनों ने सुने? हाथ उठाएंगे। देखो सगरे हाथ ऊपर हो रहे हैं। कोरोना काल में ये सगरी कथा दूध पी के सुना दी। एक बार मैंने पढ़ा था कि भगवान व्यास ने जितने भी पुराण हैं वो सगरे दूध पी करके पुराण लिख दिए। हमने कहा अच्छा, आपने दूध पी करके ये पुराण लिखे तो ये दास दूध पी करके पुराण सुनाएगा, तो दूध पी करके ही सगरे पुराण सुना दिए। 18 पुराण उपपुराण स्मृतियाँ वेद और भी तमाम चीज़ें वाल्मीकि रामायण के साथ। और मुझे तो ध्यान भी नहीं है क्या क्या सुना दिया। एक कथा तो इतनी अद्भुत दैन करी बीच में वामे, और वाको नाम है तो अष्टावक्र गीता। इतना आनंद आया। योग वासिष्ठ रामायण अष्टावक्र गीता तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर ये सब पड़ी हुई हैं। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति, ये ना आपने सुना तो कुछ नहीं सुना समझ लो। ये सब कथाएं कोरोना काल में ये सब पूरी कर दी गई। शिव महापुराण तो अद्भुत है, जिसकी महिमा के लिए भगवान व्यास के पास में भैया शब्द भी कम पड़ जाएं। तो सूत जी महाराज पूछने लगे के विशुद्धंते ना कथया पापिना गलु। इस कलयुग में तो पापी बहुत लोग हैं, तो कौन कौन से पापों से मुक्त कर देगी ये कथा? ये कथा कौन कौन से पाप काट देगी? शराबी को तार देगी, कि ज्वारी को तार देगी, कि मांसाहारी को तार देगी, कि स्त्री लंपट को तार देगी? आप बताइए किस किस का उद्धार कर देगी? के विशुद्धंती अनया कथया पापिना कलु। कलकाल में तो अपराधियों की कमी नहीं रहेगी। इसलिए आप बताएं कि कथा किस किस का तारण कर देगी? तो का ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते शुद्धंत वही। वर्णन किया गया ये मानवा पाप कृतो, जिस व्यक्ति ने धरती के सगरे पाप करे हों, धरती पर जितने पाप होते हैं वो सगरे करे हों। इसमें तो लिंग पुराण में तो लिखा है कि संपूर्ण धरती को आग से जलाकर और धरती के जितने भी जीव हैं तलवार लेकर सबकी गर्दन उतारने पर जितना पाप लगे, इतना बड़ा पाप भी भगवान शंकर के अभिषेक करने से वो दूर हो जाता है। भगवान शिव की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान शंकर की कथाएं हम अपने कानों से सुन रहे हैं, तो ये कथाएं हमारा ताप, हमारा परताप और हमारा संताप, इन सब चीज़ों को समाप्त कर देंगे। कामादि निरता नित्यम तेप शुद्धंत नेन। काम आदि में दुराचारी व्यक्ति जो अपने पद से भ्रष्ट हो गया है, ऐसे स्त्री पुरुष भी इस कथा को सुन लेते हैं तो उनका उद्धार, उनका आत्म कल्याण हो जाता है। छल शब्द कराये चाहिए ये क्रूरा सुनिर्दया ज्ञाने गेण तेने न संपुनंति कलावपी। जिसने किसी के साथ छल छिद्र छल कपट किया, भगवान ने क्या कहा? छल छिद्र कपट मुझे नहीं भाता, लेकिन से पुराण कहता है कि तुमने छल कपट भी किसी के साथ किया। निर्मल मन जान सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल भीत न भावा। भगवान कहते हैं मोह छल और कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। इस ग्रंथ में लिखा है छल शब्द कराये च, जिन लोगों ने छल छिद्र छल कपट भी किया है, ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ है, ऐसे अपराधों को भी ये समाप्त कर देता है। इसलिए आपने हजारों बार कितनी भी कथाएं सुनी हो, अब के बार इस शिव पुराण की कथा को जरूर सुनिए और संपूर्ण कथा प्रमाणित होगी। देखिए, हम किसी भी ग्रंथ की कथा कहें तो उसमें श्लोक बोल के प्रमाण देते हैं, चौपाई बोलकर, गीता जी के श्लोक बोलकर, जिससे पता लगता है कि बात बिल्कुल प्रमाणित हो रही है। नहीं तो मेरी आंख से पट्टी बांध दो, सगरे पुराणों की कथा, 18 पुराण उपपुराण, आंखों से यूं पट्टी बांध देना, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, भरतपुरी थ्रेसर की तरह बोलते जाएंगे। लेकिन मैं ग्रंथ खोल करके इसलिए बैठता हूँ, श्लोकों पर निगाह पड़ती है और श्रोता भी सुनता है, तो श्रोता को भी लगता है कि महाराज बिल्कुल एक तरह से शास्त्र गर्भित कथा, प्रमाणित कथा कही जा रही है। नहीं तो आज के समय में कथा भी कहने में कुछ लग गया है, 10 मिनट कहानियाँ सुना दो, लीलावती और कलावती की बातें याद कर लो, और बीच बीच में एक एक संगीत के गीत उड़ेल दो, और हाल ही 3 घंटा पार होने में, और कथाएं होती कहाँ 1.5 घंटा होती है। लेकिन ये बंदा आज भी कम से कम 4 घंटा कथा समाज को परोस रहा है। एक बात मैं बोलूं, जितनी बड़ी मैं यात्रा भगवत कृपा से, कल का पूरा दिन हो गया, परसों की रात निकल गई, वहाँ से लौट रहा था देहरादून से, पूरा दिन रतलाम से गया तो पूरी रात निकल गई ट्रेन में, तब से लेकर के अभी तक बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरी जगह पर कोई दूसरा होता तो 2 घंटा तो चद्दर तान करके सोता, फिर पहुंचता 3 साढ़े 3 बजे, हाँ फिर होती कथा। लेकिन मेरी ये भावना में नहीं है कि 12 बजे का टाइम लिखकर और आपसे इंतज़ार कराया जाए, प्रतीक्षा कराई जाए। बैनरों पर टाइम 12 बजे का लिखा है तो ये बंदा व्यासपीठ पर 12 बजे ही पहुंचेगा। आप भी समय का पालन करते हुए पंडाल में पहुँचें। 12 बजे से 4 बजे तक कथा के टाइमिंग्स हैं। घर गृहस्थी के ये काम तो जिंदगी भर बने रहेंगे। यह मौका, यह सौभाग्य नहीं मिलेगा। जैसे सौभाग्य में हम बैठे हैं, ये तो भगवान ने बड़ी अद्भुत कृपा कर दी है, परमात्मा ने कृपा करी है, सो यह सौभाग्य मिल गया है। नहीं तो भैया यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई, ये अपनी ताकत से नहीं, ये भगवान की कृपा से ही संभव है। से पुराण कहती है, सदा पाप रता ये चाहिए सठादि दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेने न सम्मुनंति कलावपी। जिसने जीवन भर पाप अपराध किए हैं उसको भी श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, तो वो संसार के ताप प्रताप और संताप से हमेशा हमेशा के लिए बच जाता है। मैं कहूँगा शंकर जी के अभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन भगवान महादेव के चरित्र सुनना उससे भी ज़्यादा महिमा है। इसलिए यदि भगवान की कथा सुनने के लिए कोई नित्य का नियम भी छूट रहा है तो नियम खंडित नहीं होता भगवान की कथा सुनने के लिए। अब देखिए, मैं रोज़ सुबह ही हवन करता हूँ, टाइम नहीं मिला सीधे व्यासपीठ पर आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नियम टूट गया है। काय क्यों टूट गया है? अभी आरती करने के बाद स्वास होगी जा करके। रोज़ सुबह हम अभिषेक कर लेते हैं, आज नहीं कर पाए, यात्रा में थे, रास्ते में थे। तो मेरे लिए मेरा काम पहले है। ये तो सब ठीक है, मैं पूजा पाठ अपना करता हूँ, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे जो मेरा कर्म दिया है, जैसे आप अपने काम करते हैं तो भगवान ने भी तो मुझे ड्यूटी दी है। मुझे ईश्वर ने जो ड्यूटी दी है व्यासपीठ के नियमों का पालन करके और भगवान के संदेश आपके पास तक पहुंचाता हूं, तो उसमें मुझे खुशी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। सत्य तो यही है, जब मैं अपनी व्यासपीठ की तरफ आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहा हूं, इतनी खुशी होती है। मैं नहीं, कोई भी हूं, आप अपने जिस काम में जी रहे हैं उसमें उत्साह के साथ, चाहे आप ऑर्गन बजा रहे हों, इस खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। कोरोना काल को भी झेल करके और भगवान ने मुझे मेरा काम दे दिया है।
नहीं तो बहुतों से तो बहुतों के काम छिन गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन आपके पास अभी आपका काम जिंदा है तो ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा करी है। चाहे आप ऑर्गन बजा रहे हैं, चाहे आप तबला बजा रहे हैं, चाहे आप पैड बजा रहे हैं, चाहे आप वो दूसरा वाद्य बजा रहे हैं, तो इसमें उत्साह होना चाहिए, इसमें खुशी होनी चाहिए, इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। योग्य तो लोग बहुत घूम रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, आज है कल नहीं मिल रहा है, कल है परसों नहीं मिल रहा है। ईश्वर ने हमें हमारी सेवा दी है तो हमें उसके ऊपर अति प्रसन्न होना चाहिए। हम लोगों को एक साधारण व्यक्ति कथा करावे तो भी उसमें उतना ही आनंद लेते हैं जितना करोड़पति की कथा कहने में आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए कथा कहीं दूसरे कमरे से निकल के आती हो, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले बाबा तेरा प्यार धार नगरी में मुस्कुराते मुस्कुराते, लूटेंगे हर बार बाबा